ओम शांति। मस्तक के बीच अपना ध्यान एकाग्र करें। इस शरीर को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं। देह और देह के संबंधी कुछ भी याद ना आए। मैं अकेली आत्मा इस धरती पर आई हूँ और अकेले ही मुझे जाना है। मैं इस शरीर में मस्तक के बीच बैठी हुई हूँ। यह शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं शुद्ध आत्मा मस्तक के बीच बैठी शांत हूँ, शीतल हूँ और भगवान के महावाक्य सुनती हूँ। चार 11/2020 के महावाक्य हैं। बाबा आज एक बहुत बड़ी मेहनत हम बच्चों को बताते। बाबा कहते, बच्चे आँखों का क्रिमिनल पना निकालने के लिए तुम बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी है। याद की फांसी पर चढ़े रहना है। देह बिल्कुल ही भूल जाए और सदैव याद रहे कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। तो जितना जितना ज्ञान का बल हमारे अंदर आएगा उतना उतना आंखें क्रिमिनल पना छूट जाएगा। फिर बाबा कहते, बच्चे क्या शिव बाबा में भी जंक है? बाप कहते, इस ब्रह्मा में तो जंक थी जो याद से छूटती है। तुम बच्चों में भी जंक है, लेकिन शिव बाबा में कोई जंक नहीं होती है। उसकी याद से ही तुम्हारी यह जंक छूट जाती है। फिर बाबा ने समझाया कि मधुबन में तुम बच्चों को एकांत बहुत अच्छा मिलता है, तो तुम्हें वहाँ पे बाप को याद करना है। फिर बाबा कहते कि बच्चे, माया कई बच्चों से बहुत गफलत कराती है। बाप इशारा भी देते हैं, निमित्त भी उनको इशारा देते हैं, परंतु उनकी तकदीर में नहीं होता। तो बाबा कहते, बच्चे गफलत करते ही जाते हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चे ज्ञान में आए हो तो बेहद के बाप की सर्विस तो करनी ही है, लेकिन साथ साथ लौकिक बाप का भी कर्जा उतारना है, क्योंकि यहाँ सभी कुछ कायदे से चलता है। तो लौकिक यानी ग्रस्त व्यवहार भी देखना है और इस अलौकिक बाप को भी देखना है, लेकिन कोई भी काम बेकायदे नहीं करना है। बाबा कहते दुनिया में तो बच्चे बहुत कुछ ऐसा है जो बेकायदे है। इस समय है ही दुनिया बेकायदे की। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे, तुम्हें बाप से तुमने अंजाम किया है, वायदा किया है कि तुम आओगे तो एक बाप दूसरा न कोई। तो अब तुम बच्चों को नष्टो मोहा भी बनना है। फिर एक बात बहुत गहरी बाबा ने आज समझाई। सभी के मन में ये सवाल आते हैं कि यहाँ बड़े आदमियों की क्यों ज़्यादा खातिरी होती है, ईर्ष्या हो जाती है, इसको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, इतनी खातिरी क्यों है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये सदैव ध्यान रखो, बाप को पता है किसकी क्या नब्ज है, किसको कैसे चलाना है, किसको कैसे करना है। और बाप के घर को चलाने के लिए किसी को सम्मान दिया जाता है या किया जाता है तो कभी संशय नहीं आना चाहिए। सदा याद रखना चाहिए कि बाबा हर बच्चे की नब्ज को जानते हैं, तो बाप उसको चला रहे हैं, इसलिए ये सब बातें मन में नहीं आनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता? उत्तर है, आत्मा में ज्ञान का तीसरा नेत्र का जब बल आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक लगा हुआ नहीं है। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं। यह बात तो निराली है,
तुमको अब ज्ञान सागर बाप मिल रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी ग्लानि करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य यह भी नहीं समझते यह ड्रामा है, इसमें क्रिएटर और डायरेक्टर सब ड्रामा के वश हैं। बल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ सो ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवानोवाच है ना, तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने के लिए। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते हैं, समझ कुछ भी नहीं था, अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया जाता। बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारने हैं, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे, सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर, सोने में खाद मिलाई जाती तो उसका भाव कितना कम हो जाता। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी भाव कितना कम हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरती जाएगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी रहेगी। बाप साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं। याद की यात्रा यह राइट अक्षर है, याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परमधाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो यह बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी जानते नहीं, न जानेंगे इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है, उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं है, वह तो छोटा बच्चा था, वह आत्मा यह परमात्मा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया ना। तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा। कहते हैं यह तो दादा लेखराज है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते मैं इसमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किस में तो आएंगे ना, शास्त्रों में यह बातें है नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर नॉलेज सुनाते, फिर तुम यह पद पा लेते हो। यह टाइम ही है बेहद से बाप से वर्षा पाने का, इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए।
तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता, कोई पास कोई ना पास। डबल सरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में बल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने पवित्र थे, हम ही फिर गिरते आए हैं। अब पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब भी के हो तो क्रिमिनल हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। यह बाप युक्ति बताते, तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए ना। भगवान को सब बाबा कहते, आत्माएं कहती हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम बड़ी बड़ी सभा में समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, तो एक बाप के बच्चे विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी है तो भाई बहन भी है। बाबा ने समझाया यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज को देखती तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाप कहते यह सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी हुई है। सर्वव्यापी के ज्ञान से और ही गिर गए हैं जोर से। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया उतना करेंगे जरूर। तुम साक्षी होकर देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरी मिशन है। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। यह ड्रामा कैसा है, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है, तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। तो यह जैसे मेहनत है फांसी पर चढ़ने जैसा है। तो कहेंगे यह क्या कहते, यह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को अभी बहुत खुशी होती कि हम कृष्ण की राजधानी में जाते। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते। वह है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते हैं, बाद में तो बच्चे जन्म लेंगे, वह तो देरी से आए हैं। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे ना। नंबरवार माला बनेगी तो बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी भी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चलाता। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। तो बाप बच्चों को देख कितना खुश होते। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे, कोई तो मार भी देते। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का देखो कितना फर्क हो जाता। गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो भगवान पढ़ाते। वाह तकदीर वाह, ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह,
बेहद का बाप हमको मिला है तो हम आत्मा बाप को ही याद करते, पवित्रता धारण करनी है, हम यह बनते दैवी गुण धारण करते। यह भी मन मना भाव है ना। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। यह बैज तो छाती से लगा दो, भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो, बाप की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने व प्राण त्यागने लग पड़ते, तब दर्शन होता। ऐसे ऐसे ही भक्त माला बनी हुई है, भक्तों का मान भी है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप के फरमान पर हम पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। हड्डी हड्डी एकदम टूट जाती, बहुत कड़ी सजा मिल जाती। कट उतरने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं, याद में रहना बड़ी मेहनत है। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में है बड़ा रोला। खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत सर्विस करते हैं। तुम गुप्त सर्विस कर अपनी याद की करते रहो, इसको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, प्रिंस बनने वाला हूँ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देखकर उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान है सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे जैसे बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है।
ओम शांति।